हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड लास्ट में देखेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। ठीक है बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें आज मैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अनाउंस करना चाहता हूं बच्चों कि आप लोगों में से जो भी अनअकैडमी पे मेरा फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो वो अपने मोबाइल में तुरंत अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट दिया है, आप उसको क्लिक करके मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। और ट्यूसडे को आप 5 बजे लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करिए। तो चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं बच्चों। मेरा नाम है अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो पहले हम लोग देखते हैं बच्चों आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है आपका स्पर्म बनने के प्रोसेस को। एनसीईआरटी में बच्चों हेडिंग डला हुआ है गैमेटोजेनेसिस और उसी गैमेटोजेनेसिस में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis डिस्कस किया गया है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया गैमेट बनने के प्रोसेस को कहते हैं और उसमें स्पर्म और ओवम बनता है। तो स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम बनने के प्रोसेस को oogenesis। तो इसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चल कहाँ रहा है, हो कहाँ रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है बच्चों आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो अब जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शंस करके देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का तो उसमें हमें 2 सेल दिखता है बच्चों। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह के सेल्स दिख रहे थे। एक वाल जो था बच्चों आपका जर्मिनल एपिथेलियम्स था, तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स था, और कुछ उसमें नर्व सेल्स थे जिनको हम लोग बच्चों सर्टोली सेल्स कह रहे थे। तो वही पर्टिकुलर साइट है जहां पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं एकदम कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें होता है और इसमें कितने फेजेस होते हैं, उन सब चीज़ को देखते हैं बच्चों। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, ये है बच्चों वाल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, जिसका ये साइड में क्यूबॉइडल सेल्स दिख रहा है, यही प्राइमोडियल जर्म सेल्स है जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है ना, मतलब ये स्पर्म मदर सेल्स भी कह सकते हो इसको आप लोग, स्पर्म मदर सेल्स। तो ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो है या स्पर्मेटोगोनिया है, ये डिवाइड करता है और बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। अब उसी में से कोई सेल्स अगर डिफ्रेंशिएट हो गया बच्चों, ठीक है ना, डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट हो गया तो ये बना लेता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा? ये है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स गो अंडर द मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में बच्चों हम लोगों ने मियोसिस में पढ़ा है कि इसमें भी 4 स्टेजेस होते हैं और जैसे प्रोफेज 1, प्रोफेज में फिर आपका क्या होता है, आपका फर्दर 5 स्टेजेस होता है। वहीं पे बच्चों आपका क्रोमोसोम्स वगैरह डिवाइड होता है और ये इसको हम लोग मियोसिस 1 को रिडक्शन डिविजन्स कहते हैं, रिडक्शन डिविजन्स कहते हैं। तो इस रिडक्शन डिविजन्स के वजह से अब इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो आधा हो जाता है। तो यहाँ पे मियोसिस 1 का जो रिजल्टेंट सेल्स जो बनता है बच्चों, ये है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जैसे रिजल्टेंट सेल्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये डिप्लॉयड सेल्स है तो रिडक्शन डिविजन्स के वजह से इसका जो क्रोमोसोम नंबर है आधा है वो हो जाता है हैप्लॉइड हो जाता है बच्चों इसमें। दैट मीन्स ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया का प्लैडी लेवल भी क्या है, डिप्लॉयड ही है बच्चों। ठीक है, डिप्लॉयड ही है, आप भी मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स गो अंडर द मियोसिस 2। अब ये मियोसिस 2 करेगा। तो मियोसिस 2 जैसे करता है तो अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट सेल्स 4 जो सेल्स दिख रहा है बच्चों, ये 4 सेल्स है आपका स्पर्मेटिड। ठीक है ना, ये क्या है, स्पर्मेटिड। ठीक है, और स्पर्मेटिड का प्लैडी लेवल अगर पूछेगा तो क्या होगा प्लैडी लेवल, तो इसका प्लैडी लेवल भी हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस 2 जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो ये मियोसिस 1 मियोसिस 2 दैट मींस मियोसिस यहाँ पे 1 एक मियोसिस कंप्लीट हो गया।
और इस तरह से बन गया 4 स्पर्मेटिड। अब ये 4 स्पर्मेटिड बच्चों ट्रांसफॉर्म्ड होंगे तो यहाँ पे होता है ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये बन जाता है बच्चों यहाँ पे स्पर्मेटोजुआ, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्पर्म्स बोल सकते हैं ओनली। तो ये क्या है बच्चों, स्पर्म, या इसी को क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजुआ कहते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजुआ कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? एनीवे, अब आते हैं इसमें फेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स बन गया, 4 स्पर्मेटोजुआ बन गया। अब यहाँ पे फेजेस की बात करें तो एक पहला फेज होता है बच्चों जिसमें आपका ये वाला फेज, जिसमें क्या होता है, आपका स्पर्मेटोगोनिया जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होता है, मतलब डिवीजन और जो डिफरेंशिएशन हो रहा था उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मतलब इस जिससे चेंज होने में, यहाँ पे यहाँ से यहाँ चेंज होने में इसको बोलते हैं बच्चों स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है ना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया जो है बच्चों ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाता है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है जिसमें स्पर्मेटिड बच्चों ये आपका प्राइमरी स्पर्म्स या स्पर्मेटोजुआ में चेंज हो जाता है, दैट आल्सो नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं हम लोग इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। और जिसमें ये मियोसिस 1 मियोसिस 2 हो रहा है बच्चों यहाँ पे, दैट मीन्स ये वाला जो फेज है इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ फेज कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ग्रोथ फेज। तो ये फेज 1 क्या बोला हम लोगों ने बच्चों, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ग्रोथ 2 सेकेंड फेज क्या हो गया बच्चों, यह का ग्रोथ फेज। और ये थर्ड है बच्चों जिसको हम लोगों ने क्या बोला, या तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या तो स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्पर्म्स मतलब एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजुआ बन जाते हैं, या कह सकते हो कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके 4 स्पर्मेटोजुआ बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बच्चों आपका प्रोसेस है जिसमें आपका स्पर्मेटोजुआ बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देख भी लिया कि कैसे कैसे सेल डिविजन होता है। यहाँ पे भी बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का फॉर्मेशंस होता है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस का फॉर्मेशंस होता है बच्चों इसमें, ठीक है। और क्वेश्चंस क्या है बच्चों यहाँ पे कि जैसे मान लो तुमसे पूछे कि हाउ मेनी स्पर्मेटोजुआ विल फॉर्म्ड फ्रॉम 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो अगर 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो उसका 4 गुना मतलब कितना 200 स्पर्मेटोजुआ बनेंगे, और अगर 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो उसका 2 गुना स्पर्मेटोजुआ बनेगा, दैट मीन्स अगर 50 है तो 100 आपका स्पर्म बनेगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकता है, तो इसको भी आपको करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों आपका हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों कि मेल में रेगुलेशंस के लिए आपका जैसे FSH LH तो है ही है पिट्यूटरी हार्मोन से, उसके अलावा यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन्स और इनहिबिन एक हार्मोन्स पार्टिसिपेट करता है, ठीक है बच्चों। तो उसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ हार्मोनल रेगुलेशंस को। इसमें बच्चों नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हार्मोनल रेगुलेशंस। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग मतलब क्या, मतलब कहाँ से चलेंगे, हाइपोथैलेमस से चलते हैं। हाइपोथैलेमस बच्चों ये सिक्रीट करता है GnRH, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है और ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बाय द GnRH। तो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और ये टारगेट करता है किसको बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरीज को। तो ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। Anterior pituitary under the influence of GnRH is going to secrete 2 hormones। एक हार्मोन्स बनेगा बच्चों यहाँ पे FSH और एक बनता है LH। मेल के केस में LH का एक दूसरा नाम भी है बच्चों, क्या होता है बताओ, ICSH। IC मतलब इंटरस्टिशियल स्नोडिंग सेल्स हार्मोन्स, इंटरस्टिशियल सेल स्नोडिंग हार्मोन्स होता है, ठीक है, LH को बोला जाता है, ठीक है। अब ये FS जो है बच्चों ये टारगेट करता है सर्टोली सेल्स को, ठीक है। ये किसको करेगा, सर्टोली सेल्स को टारगेट करता है, यही नर्स सेल्स है। और जो LH है, FSH LH जो है या ICH नाम से ही बोल दिया इंटरस्टिशियल सेल्स, दैट इज ये लेडिग
सेल्स या इसी का दूसरा नाम है बच्चों आपका इंटरस्टिशियल सेल्स को टारगेट करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सर्टोली सेल्स ये टारगेट हो गया और ये आपका लेडिक सेल्स टारगेट हो गया। एफएसएच का टारगेट हो गया सर्टोली सेल्स और एलएच का टारगेट सेल्स हो गया तुम्हारा लेडिक सेल्स। तो अब इसमें क्या है बच्चों, ये जो सर्टोली सेल्स है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच ये क्या करता है, दो हार्मोन सिक्रीट करता है। एक तो हार्मोन, मतलब हार्मोन तो एक ही सिक्रीट करेगा, इनिबिन, ठीक है, और कुछ मान ले ग्रोथ फैक्टर का सिक्रेशंस करता है जिसमें एंजाइम और प्रोमोटिंग फैक्टर वगैरह सब कुछ रहता है, फैक्टर, ठीक है ना। और जो लेडिक सेल्स है बच्चों ये सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशंस करता है जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्टर और जो टेस्टोस्टेरोन है बच्चों ये मिल के आपका परफॉर्म्स करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये मतलब ये सब टेस्टिस के अंदर चल रहे हैं हम लोग। ये कहाँ चल रहे हैं बच्चों, टेस्टिस के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चल रहा है, दैट्स क्लियर। दूसरा यहाँ पे बच्चों, अब ये नेगेटिव फीडबैक की बात करें, क्योंकि अगर मान लो कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस ओवर हो गया तो यहाँ पे ज़्यादा स्पर्म्स बनेगा। तो नेगेटिव फीडबैक के तौर पे बच्चों यहाँ पे जो इनिबिन है ये नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है एंटेरियर पिट्यूटरीज को। उसी तरह से ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेगेटिव फीडबैक देता है, एंटेरियर पिट्यूटरीज को भी दे सकता है और हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ओवरऑल सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें ओवर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन, इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना, कौन सा हार्मोन किससे रिलेटेड है, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट के लिए या आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो उसको अच्छे से समझ लेना कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोसाइट, दैट इज स्पर्म। तो एक आइडियल स्पर्म्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर्स को हम लोग बच्चों डिवाइड कर सकते हैं चार पार्ट में। पहला है हेड, दूसरा है नेक, तीसरा है बच्चों मिडिल पीस एंड लास्ट वन हो जाता है टेल। मतलब जो स्पर्मेटोजोआ है दैट डिफरेंशिएट इनटू थ्री पार्ट, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल में डिफरेंशिएटेड होता है। अब इन हेड में कौन कौन से पार्ट है बच्चों उनको अच्छे से डिटेल में वन बाय वन करके देखते हैं। तो हेड रीजन में सबसे ऊपर के टाइप पे बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है ये है आपका एक्रोजोम, और ये एक्रोजोम बच्चों डिराइव होता है आपका गोल्जी बॉडी से। कहां से ड्राइव है, गोल्जी बॉडी से डिराइव्ड होता है। और इस एक्रोजोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। इन एंजाइम के ग्रुप को बोला जाता है स्पर्म लाइसिन कहते हैं। इस स्पर्म लाइसिन में बच्चों तीन तरह का एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसमें पहला है हाइलुरोनिडेनेज एंजाइम, जो क्या करेगा बच्चों, हाइलुरोनिक एसिड जो दो सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स होता है उसको डिसॉल्व करता है। दैट मीन्स ये सबसे आउटर जो फॉलिकुलर लेयर है उसको हटाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। और ये क्या करेगा, कोरोना रेडियाटास मेम्ब्रेन जो एग के अराउंड होता है उसको पेनिट्रेट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। एंड देन बच्चों उसके बाद मिलता है जोना लाइसिन या एक्रोसिन एंजाइम, जो कि जोना पेलसुडा को पेनिट्रेट करेगा तुम्हारा, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा एक्रोसिन। तो यह तीन एंजाइम को एक साथ स्पर्म लाइसेंस कहते हैं, और ये एंजाइम जो होता है बच्चों एक्रोजोम्स के अंदर होता है, और ये एक्रोजोम आपका गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बना है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है बच्चों हेड में वो है आपका मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है, मेल प्रोन्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है बच्चों ये हैप्लॉइड होता है और मियोसिस के थ्रू बना था। देन उसके बाद नेक रीजन में देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे दो सेंट्रियोल दिख रहे हैं, एक को बोला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल
और एक को बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है बच्चों, ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दैट विल इनिशिएट फर्स्ट क्लीवेज। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जब स्पर्म्स कहाँ चला जाएगा, एग के अंदर, तब अब एग चेंज हो जाएगा जाइगोट में, और उस जाइगोट का जब क्लीवेज होता है, डिवीजन होना स्टार्ट होता है, तो उसमें जो फर्स्ट क्लीवेज होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है बच्चों, उसको ये इनिशिएट करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो ये यहां पे लिख देते हैं, ये क्या करता है, इनिशिएट फर्स्ट क्लीवेज। ठीक है, क्या करेगा, ये इनिशिएट करता है, फर्स्ट क्लीवेज को इनिशिएट करता है। दूसरा बच्चों यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल नीचे देख रहे हो, तो डिस्टल सेंट्रियोल जो बच्चों ये बनाता है आपका बेसल बॉडी, ठीक है, और इस बेसल बॉडी में जो माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन्स होता है उसका अरेंज होता है 9+0, ठीक है, और इसी बेसल बॉडी से बच्चों यहाँ पे देख सकते हो ये फ्लैजिला एराइजेस होता है, और ये फ्लैजिला गया लास्ट 10th तक जाता है, ठीक है। तो ये जो फ्लैजिला है दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन, दैट इज द डिस्टल सेंट्रियोल। ध्यान में रखना कि यहाँ से डिस्टल सेंट्रियोल से एराइजेस हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारा नहीं है बच्चों, नंबर याद रखना है 25 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये स्पर्म का पावर हाउस है बच्चों। क्या है, पावर हाउस है, और ये किसको एज ए सबस्ट्रेट यूज करता है, ये आपका फ्रुक्टोज को यूज करता है एज ए सबस्ट्रेट, और क्या बनाता है, एटीपी बनाएगा। इसी एटीपी को यूटिलाइज करके स्पर्म जो है बच्चों मोटिलिटी शो करता है, मोटालिटी शो करेगा तुम्हारा इसमें, ठीक है, और वो तेजी से एग के तरफ जाता है, ठीक है। लास्ट पोर्शन है बच्चों टेल। तो टेल मैंने देखा कि यहाँ पे जो डिस्टल सेंट्रियोल से फ्लैजिला जो एराइजेस है वो टेल के अंदर होता है, दैट इज दैट फ्लैजिला है तुम्हारा, ये फ्लैजिलम पार्ट इसमें है यहाँ पे, और ये फ्लैजिला क्या करता है, शो करता है विप्लेस मूवमेंट शो करेगा, और इसी विप्लेस मूवमेंट्स के वजह से जो इसका स्पीड होता है, स्पर्म्स का जो स्पीड होता है वो होता है 1.5 से लेके बच्चों आपका 3, ठीक है ना, mm/मिनट इसमें आपका स्पीड होता है, और इस स्पीड से ये 30 मिनट में बच्चों कहाँ पे, ये एग के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये है आपका फ्लैजिला पार्ट इसमें हो गया, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट बच्चों स्ट्रक्चर किसका, आपका स्पर्म्स का, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 3 टर्म्स डिस्कस करने हैं बच्चों, ठीक है ना, 3 टर्म्स, और एक उसके अलावा हमें सीमेन डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले मैं वो 3 टर्म्स, पहले वो आपका सीमेन डिस्कस करता है, देन उसके बाद उसमें बाकी के जो 3 वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सीमेन। सीमेंस क्या होता है बच्चों, आपका स्पर्म मतलब स्पर्मेटोजुआ जो सेमिनिफेरस ट्यूबल से निकल के एपिडाइडमस से होता हुआ कहाँ से, वास डिफरेंट से होता हुआ ये यूरेथ्रा की तरह जब मूव करता है तो इसके साथ मिल जाता है तुम्हारा स्पर्मेटिक फ्लूइड, स्पर्मेटिक फ्लूइड। स्पर्मेटिक फ्लूइड मतलब सेमिनल फ्लूइड प्लस बल्बोरेथ्रल फ्लूइड्स प्लस कॉपर्स जो आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, सॉरी, उन सब के तीनों के फ्लूइड को मिला के प्लस स्पर्म्स को मिला के जो स्ट्रक्चर मतलब जो सॉल्यूशंस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब बन जाएगा हम लोग का सीमेन, ठीक है। इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसका है बच्चों स्पर्मेटिक फ्लूइड में, तो सेमिनल फ्लूइड्स का, सेमिनल जो फ्लूइड है आपका 60 to 70% पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद बच्चों प्रोस्टेटिक जो सिक्रेशन होता है वो करीब 20 to 30%, और रिमेनिंग जो होता है वो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है। सीमेन में अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे पर इजाकुलेशन इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो बच्चों 4 to 5 ml होता है पर इजाकुलेशंस। अब इजाकुलेशंस क्या होता है इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें बच्चों की पर इजाकुलेशन जो स्पर्म्स काउंट होता है, ठीक है, स्पर्म काउंट वो करीब करीब बच्चों 200 से लेके 300 मिलियन होता है पर इजाकुलेशंस, ठीक है। इसमें कितना 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स इसमें
प्रेजेंट होता है। बच्चों ध्यान में रखना, अगर जो स्पर्म्स काउंट है 20 मिलियन पर ml, अगर स्पर्म काउंट से नीचे चला गया तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं हम लोग इसको। दैट मीन्स इस केसेस में जो पर्सन होगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एनीवे, आउट ऑफ दीज 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है, कितना 200 से 300 जो मिलियन स्पर्म्स है बच्चों, इसमें से आपका 60% जो स्पर्म होता है बच्चों, ये आपका नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है, और 40% आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स बच्चों, 40% जो होता है ये आपका नॉर्मल मोटिलिटी शो करता है, मतलब ये विग्रस मोटिलिटी जो पार्ट है वो शो करता है। दैट मीन्स इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ स्पर्म्स होगा जो नॉर्मल शेप एंड साइज का होगा प्लस नॉर्मल मोटिलिटी शो कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा सीमेन के बारे में। तो सीमेन्स क्या हो गया बच्चों, ये फ्लूइड है जो कि स्पर्म और स्पर्मेटिक फ्लूइड के मिलने से बनता है, और इसमें जो सिक्रेशन होता है मतलब इजेक्ट होता है तो करीब करीब 4 से 5 ml पर इजैकुलेशन होता है, और उसमें स्पर्म्स काउंट बच्चों 200 से लेके 300 होता है, और आउट ऑफ 200 to 300 उसमें बच्चों 60% नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है और 40% नॉर्मल मोटिलिटी शो करता है तुम्हारा इसमें। स्पर्म्स वही फर्टिलाइजेशंस के काबिल होगा बच्चों जो नॉर्मल शेप साइज का होगा प्लस नॉर्मल मोटिलिटी शो करता होगा, विग्रस मोटिलिटी शो करता होगा, वही फर्टिलाइजेशंस करेगा। क्लियर है। अब लास्ट में बच्चों 3 वर्ड था जिसको मुझे डिस्कस करना था, तो 1 by 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो वर्ड है बच्चों आपका ये है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन फर्स्ट वर्ड है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशंस का मतलब हो गया रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नहीं, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द आपका जो सर्टोली सेल्स है उसमें उसका जो हेड घुसा हुआ रहता है वहां से निकलने को बोला जाता है। बट कुछ लोग बच्चों इसको बोल देंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलने को, बट एग्जैक्टली जो डेफिनेशन है स्पर्मिएशंस का वो क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द आपका सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल्स के अंदर उसमें हेड उसका ढुका हुआ रहता है, घुसा हुआ रहता है, इस तरह से ये मान लो सर्टोली सेल्स है, तो इस तरह से जो स्पर्म से उसका हेड बच्चों इस तरह से एम्बेडेड होता है। तो जब ये यहाँ से निकल जाता है तो अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आ चुका है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा उसके बाद वर्ड्स है बच्चों जो, ठीक है, वो है आपका इजाकुलेशंस। अभी मैंने बोला था इसको भी समझा देता हूं। तो ये दूसरा वर्ड है इजाकुलेशंस। तो इजाकुलेशंस का मतलब होता है बच्चों कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द मेल पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो इरेक्टाइल पेनिस होता है बच्चों उससे जब सीमेन रिलीज होता है उसी प्रोसेस को कहा जाता है इजाकुलेशंस कहते हैं। तो ये रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, और ये है क्या बच्चों, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द पेनिस। एक और तीसरा वर्ड है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशंस, ठीक है। तो इंसेमिनेशंस का मीनिंग है बच्चों कि डिपोजिशन ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सीमेन्स के डिपोजिशंस को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशंस कहा जाता है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब मेल अपने पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करता है, दैट इज इन विजाइना, तो वहाँ पे होता है इजाकुलेशन, और उसी इजाकुलेशन के वजह से इसमें जो स्पर्म्स होता है, जो सीमेन होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाता है। दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन। एक वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है और सुना भी होगा बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस में सीमेन को किसी हेल्दी डोनर से कलेक्ट करते हैं और उस सीमेन्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फॉर फर्टिलाइजेशन पर्पस डिपॉजिट किया जाता है आर्टिफिशियली। तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा, अब कंप्लीट है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।